बुलाने पर अदालत क्यों नहीं आए? आईजी सिंध को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। सरकारी वकील ने 2 रोज की मोहलत मांग ली। मुलजिम के खिलाफ 23 मुकदमात की रिपोर्ट भी पेश की। डीआईजी ईस्ट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुलजिम ने गलत बयानी की कि पहले भी गिरफ्तार नहीं हुआ। अदालती रिमार्क्स में कहा गया, हम वक्त देने नहीं फैसले के लिए बैठे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? हर बार मुलजिम मुनशियात छोड़कर भाग जाता है। तालीमी इदारों में मुनशियात फरोख्त हो रही हैं। फ्लाईओवर्स के नीचे नशई सो रहे हैं। कराची वालों की जिंदगियां खतरे में। हस्ता हॉल इमारतें खतरे की अलामत बन गईं। गार्डन रामस्वामी इमारत की दीवारें और पिलर्स में गहरी दरारें। जीना और बालकोनियों की हालत भी इंतहाई खराब। किसी भी वक्त बड़े हादसे का खतरा। इमारत को कुछ साल कबल ही नाकाबिले रहाइश करार दिया गया था। मकीन खौफ का शिकार। इंतजामिया से फौरी कार्रवाई का मुतालबा। गार्डन ईस्ट में भी सिटी 21 मखदूश इमारत को मंजरे आम पर ले आया। एसबीसीए ने इमारत को खाली न कराया। आजादी सहाफत पर फिर हमला। गार्डन ईस्ट में कवरेज के दौरान सिटी 21 की टीम पर हमला। इलाका मकीनों का रिपोर्टर और कैमरामैन पर तशद्दुद। कैमरा भी तोड़ दिया। पुलिस ने 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। मुख्तलिफ मकामात पर तामीरात को मिसमार करने के लिए कार्रवाइयां। लियारी, PECHS, गुलशन हदीद, शाह फैसल, नॉर्थ नाजमाबाद में कार्रवाइयों के लिए टीमें रवाना कर दी गईं। लियारी खड्डा मार्केट की मुनहदिम इमारत के मकीन दरबदर। मुतासरीन को मुतबादल जगह ना मिल सकी। इंतजामिया ने मुतासरीन को मुआवजा देने के लिए इजलास बुला लिया। इमारत 4 रोज से सील है। किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। अवामी पार्क्स की कमर्शलाइजेशन का मामला अदालत जा पहुंचा। जमात इस्लामी ने पार्क्स की निजकारी के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। ऑपोजिशन लीडर बल्दिया उस्मा कराची एडवोकेट सैफुद्दीन बोले, 5 बड़े पार्क्स को कमर्शियल सरगर्मियों के लिए ठेके पर दे दिया गया। पार्क्स को निजी अफराद या पार्टी के हवाले करना गैर कानूनी है। शहर में पहले ही पार्क्स कम हो चुके हैं। UC2 सफुरा टाउन गैर कानूनी बचत बाजारों के निर्गे में। कमिश्नर कराची और डिप्टी कमिश्नर ईस्ट के अहकामात भी हवा में उड़ा दिए गए। गुलजार हिजरी में गैर कानूनी बाजार पहले खत्म, अब फिर लगाया जा रहा है। UC चेयरमैन जमशेद अली ने शिकवा किया, गैर कानूनी बचत बाजारों की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये इस बाज़ार की कमिश्नर कराची के अहकामात के ऊपर DC ईस्ट ने ये बाज़ार की NOC कैंसिल कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद ये बाज़ार यहाँ पे लगाया जा रहा है। इसमें देखें, इसमें मैं तो ये समझता हूँ कि यहाँ की जो पुलिस है, सच्चल थाना है, ये इसकी सरपरस्ती कर रहा है। इसलिए कि जब NOC कैंसिल हो गई है तो इम्प्लीमेंट करवाना तो पुलिस का काम है ना। तो पुलिस अगर इम्प्लीमेंट नहीं करवाती तो हम यही समझेंगे कि पुलिस भी इनके साथ मिली हुई है। KDA ऑफिसर्स क्लब के इलेक्शन 8 साल बाद भी ना हो सके। क्लब मेंबरान फीस अदा न करने पर नादहिंदगान निकले। एडमिनिस्ट्रेटिव क्लब आसिफ एजाज ने तमाम मेंबरान को नोटिस जारी कर दिए। फीस अदायगी के बाद ही इंतखाबात होंगे। अवामी मेयर का एक और अवाम दोस्त इकदाम। गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूल करने वाला सीधा जेल जाएगा। बल्दिया उस्मा ने क्रैकडाउन के लिए टीमें तश्कील दे दी। सिटी वार्डन्स और महकमा चार्ज पार्किंग को इख्तियारात मिल गए। गिरफ्तारी के साथ मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। मुर्तजा वहाब शहर के 32 मकामात को पार्किंग फी करार दे चुके। नादरा ने बेफॉर्म की कैटेगरी तब्दील कर दी। अब नौमौलूद से लेकर 3 साल का अलग बेफॉर्म बनेगा। 3 साल के बच्चे के बेफॉर्म पर तस्वीर नहीं लगेगी। 3 साल से 10 साल का अलग बेफॉर्म होगा। 10 साल की उम्र तक के बच्चों की तस्वीर बेफॉर्म पर लगेगी। मुस्तफा आमिर कत्ल केस। मुलजिम अहमगान का मुकदमे की नकूल लेने से इनकार। अदालत का इजहार बरहमी। जेल सुपरिटेंडेंट और इंतजामिया से वजाहत तलब कर ली। सिंध हाईकोर्ट का SC अफसरान के खिलाफ नायब इंक्वायरी पर इजहार बरहमी। नायब हुकाम को 2 रोज में इंक्वायरी से मुतल्लिक दस्तावेजात पेश करने का हुक्म। अदालती रिमार्क्स में कहा गया, बताया जाए कि इस कानून के तहत मुल्ज़िमान को तहकीकात के लिए नोटिस भेजा गया। मुसाफिर को कराची के बजाय जद्दा ले जाने का केस। निजी एयरलाइन FIA इमिग्रेशन हुकाम को नोटिस। फरकेन से 1 हफ्ते में जवाब तलब। जस्टिस जुल्फिकार सांगी ने रिमार्क्स दिए।
लगता है दरख्वास्त गुजार के साथ बड़ी ज्यादती हुई। हम रोज 100 केसेस सुनते हैं, फिर लोग कहते हैं हमें इंसाफ नहीं मिलता। मुतासर शहरी का कहना था, जो मेरे साथ हुआ, कोशिश है किसी और के साथ ना हो। उससे रब्ता नहीं किया और एयरलाइन की ये गफलत ज्यादती है और मैं बड़ा मशहूर हूँ अपने एडवोकेट साहब का, नवाज साहब का, कि इन्होंने जो है मेरे लिए आवाज़ बुलंद करी। और मैं ऑनरेबल जो कोर्ट के जज हैं उनका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कहा कि मेरे साथ ज्यादती हुई है। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि जो पाकिस्तान की अदालतें हैं वो हमारे साथ इंसाफ करेंगी और जो इदारे हैं वो भी हमारे साथ ताउन करेंगे। 5वीं जमात की कमसिन लड़की से शादी का केस, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गरबी ने मुलजिम की दरख्वास्त से जमानत मंसूख कर दी। एडवोकेट महनाज आफरीदी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। फिलहाल लड़की को शेल्टर होम भेज दिया गया। डीजी फिशरीज के इजाफी ओहदे के खिलाफ हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट ने फरीकैन से अगस्त के दूसरे हफ्ते तक जवाब तलब कर लिया। अदालती रिमार्क्स में कहा गया, कानून के मुताबिक 6 माह तक इजाफी चार्ज दिया जा सकता है। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। सिराज सोलंकी के पास पहले ही मुतअद्दिद ओहदों के इजाफी चार्ज हैं। शहरी का मुबैना अगवा और रिश्वत तलब करने का केस, सिटी कोर्ट का DIG साउथ को इंक्वायरी का हुक्म। अगवा के इल्जाम, रिश्वत और थाने से बाइक बरामदगी की इंक्वायरी की हिदायत। निजी कंपनी से 53 करोड़ रुपए से ज़ायद का बैंक फ्रॉड केस, जस्टिस महमूद खान ने रिमार्क्स दिए। तीनों मुल्ज़मान की दरख्वास्त से जमानत को एक साथ सुनेंगे। अदाकारा नादिया हुसैन, आतिफ खान और दीगर मुल्ज़मान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 13 अगस्त तक मुलतवी। आतिफ खान जेल में, जबकि इम्ताज और फैसल अहाता अदालत से फरार हुए थे। पानी चोरी ना करें वरना कानून की गिरफ्त में आ जाएंगे। मिल्स मालिकान भी पानी चोरी में मुलव्वस निकले। वाटर कॉर्पोरेशन ने टेक्सटाइल मिल्स मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मिल्स मालिकान हालीजी कैंडियोट से पानी चोरी कर रहे थे। मैट्रिक बोर्ड की मुजरिमाना गफलत, लाखों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। मानसून के मौसम में इम्तिहानी कॉपियां खुले आसमान तले बोर्ड से चेकिंग के लिए भेजी गई। सिंध के तालीमी बोर्ड की नाकिस कारकर्दगी सामने आ गई। इंटर में A और A1 ग्रेड लेने वाले तलबा जामे NED के टेस्ट में फेल हो गए। वाइस चांसलर जामिया दाऊद इंजीनियरिंग डॉक्टर समरीन ने तालीमी बोर्ड की कारकर्दगी पर तशवीश का इजहार कर दिया।